हेलो। हाय। मैं अभी वर्गो की रीडिंग कर रही हूँ, तो वर्गो देखते हैं आपके लाइफ में 2025 जनवरी में क्या होता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, रिच टैरो 222 एंड बेल आइकॉन है, उसको भी क्लिक कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है। सो वर्गो, प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लाइफ में 2025 में क्या होगा। वर्गो की लाइफ में 2025 में क्या होगा, प्लीज हमें बताइए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि वर्गो के लाइफ में 2025 में क्या होगा। वर्गो की लाइफ में 2025 में क्या होगा, प्लीज हमें बताइए। ओके, तो वर्गो मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो भी डेविल एनर्जीज है, मतलब जो भी नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा आप कैरी करके हो, या तो बहुत सारे नेगेटिव पर्सन्स आपके लाइफ में है जो कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। तो आप ना उनसे भागोगे। मुझे यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से आपका जो भी कार्मिक साइकिल है उसकी डेथ मतलब एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जितना आपको उन पर्सन्स के लिए करना था एंड ऑल, आपने कर लिया। अभी आप उस टोटली उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव फेज को रिलीज करोगे। ये मुझे एनर्जीज आपकी वर्गो बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप पे जो भी अटैक्स हो रहे थे ना, आप उस अटैक को फाइट बैक करोगे। यहाँ पे बहुत से वर्गों का ऐसे चल रहा था कि उन पे बहुत सारे नेगेटिव अटैक्स हो रहे थे। मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी अगर लोग आप पे अटैक्स कर रहे थे या बिना वजह आपको टॉन्टिंग करना, या वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल, उस फेज से आप वर्गो बहुत जल्दी निकलोगे। यहाँ पे आपकी मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत से वर्गो आपका वर्क प्लेस जॉब चेंज कर सकते हो। ओके, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे, मतलब आपको ऐसे लग रहा था कि यार मैं इस सिचुएशन से कभी निकल ही नहीं सकता। ऐसा अगर आप फील कर रहे थे तो वैसे सिचुएशन से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। आपको ट्रुथ, आपको सच्चाई पता चलेगी। मतलब आपको अगर सच्चाई पता नहीं थी, आप मतलब बहुत कुछ चीजें कर रहे थे, एवरीथिंग आपका चालू था, बट आपको एक ट्रुथ नहीं था, आपको एक क्लैरिटी नहीं थी। तो 10 जनवरी मंथ आपको बहुत सारे ट्रुथ पता चल जाएंगे एंड इवन आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी भी मिलेगी। ओके, ये मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आप कुछ नया सीखोगे जो कि आपको आपके पैसों में ग्रोथ लाएगा। आपके पैसों में ग्रोथ होगी, तो कुछ ऐसा आप नया सीखने वाले हो जिससे आपके मतलब जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, शायद से बहुत ज़्यादा गंदी चल रही थी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, कन्या राशि की इतनी कुछ खास नहीं चल रही थी, तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी, ये दिख रहा है। थोड़ा आप आर्गुमेंट, आपको मतलब गुस्सा आ सकता है, ये मंथ ऐसे है क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन आपका बढ़ रहा है। देखो, मैं आपको एक गाइड करूंगी कि प्लीज आप जनवरी मंथ में कोई नया लोन मत लो, कुछ ऐसा पैसे का ट्रांजैक्शन मत लो। मतलब छोटा मोटा आप कर सकते हो, बट कोई ऐसा बड़ा ट्रांजैक्शन आप मत करो, ऐसे मैं आपको गाइड करूंगी। क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको बहुत फाइनेंशियल बर्डन होगा। तो जनवरी मंथ में कुछ बड़ा करने का मत सोचो। किसी से आप टैरोट रीडिंग ले सकते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी एनर्जी पिक हो रही है, या तो आप बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग को फॉलो करते हो, या आप खुद टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप खुद टैरो सीख रहे हो। ओके, ये भी आपका, क्योंकि आपका जो ऑकल्ट साइंस है, आपका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप खुद टैरो रीडिंग सीखोगे, ऐसे मुझे दिख रहा है। इम्प्रेस, जिनको भी मतलब बच्चा चाहिए, तो यहाँ पे चांसेस है, आपके प्रेगनेंसी के चांसेस है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जनवरी मंथ में वर्गो, अगर बहुत टाइम से आप वेटिंग पीरियड पे थे, चाइल्ड मतलब नहीं हो रहा था, आपको बेबी नहीं हो रहा था, तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी मुझे यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके। ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल,
यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा बहुत ना अपना पैसे को कहाँ पे तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जब आप इन्वेस्ट करोगे तभी आपको उसका ये मिलेगा। लोन मत लेना, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कोई आपके तरफ एक लव की एनर्जी लेके मतलब प्रपोज़ल लेके आ रहा है, कोई बैलेंस पर्सन है। मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन आपके लाइफ में आते हुए वर्गो दिखाई दे रहा है। अगर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, आपके लव लाइफ में ऐसे था कि सामने वाला पर्सन सिर्फ आप पे अटैक ही कर रहा था, तो आप उस सिचुएशन से भी बाहर निकलोगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका मुझे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होते हुए दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। आप बहुत ज्यादा एक न्यू पर्सन बनने वाले हो, ऐसे मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन ना आपके तरफ आ रहा है और एक स्टेबल ऑफर लेके आ रहा है, तो अभी चूज आपको करना है। आपको अगर कोई रिश्ता आ जाए वर्गो, तो वो बहुत ज्यादा एक स्टेबल पर्सन रहेंगे, मतलब उनके पास पैसा-वैसा बहुत कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो ये आप पे रहेगा कि आप क्या चूज़ करने वाले हो, ठीक है? और देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ हमें बताइए वर्गो की लव लाइफ में जनवरी 2025 में क्या होगा? जनवरी 2025। ओके, द स्ट्रेंथ। आप में स्ट्रेंथ आएगी आपके लव लाइफ में। और आपका जो बंदा है ये बहुत ज्यादा अगर डरपोक रहेगा, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए ये डरता रहेगा, या अटैक्स के कि इनको लोग क्या बोलेंगे, एवरी फलाना ढिमका, ये सब अगर होगा तो ये स्ट्रेंथ में आएगा, पावर में आके आपके लिए डिसीजन लेगा, ऐसे दिखाई दे रहा है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि इंट्यूशंस इनके आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। और द सन का कार्ड आया है। देखो, अगर आपकी लाइफ ऐसे थी ना कि 5 ऑफ सॉर्ड, इवन 5 ऑफ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, एंड 9 ऑफ सॉर्ड मतलब एक स्टक सिचुएशन से आप अगर गो थ्रू कर रहे थे, तो आप इस साइकिल से निकलोगे। ये ऐसे टाइप का जो पर्सन है, मतलब बहुत ज्यादा आप मार पिटाई एंड ऑल ऐसा रिलेशन आपका था, कंटिन्यूअसली फाइटिंग एंड एवरीथिंग ऐसे था। आप वैसे रिलेशनशिप से वर्गो बहुत ज्यादा जल्दी निकलने वाले हो। और जब आप निकलोगे तभी आपके लाइफ में द सन आएगा। ये उनके लिए भी है जो सिंगल है, तो मैं बोलूंगी आपके लाइफ में द सन आने वाला है। ओके, दिस कार्ड, द सन। कपल है, बहुत स्वीट कपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बताइए क्या होगा वर्गो के लव लाइफ में। ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, लड़कियों के लिए किंग ऑफ कप्स आ रहा है, एक लवी डवी नेचर वाला पर्सन एंड ही लव्स फिशिंग। आपके जो अगर बंदे रहेंगे तो उनको फिशिंग बहुत पसंद है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये पर्सन बहुत ज्यादा चार्मिंग रहेंगे एंड बहुत ज्यादा लविंग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। और लड़कों के लिए मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। एक पैशनेट लेडी, अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा एक पर्सन, शायद से आप उनसे मिल चुके हो और उनका वो उनके तरफ आप वर्गो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हो, ऐसे में मुझे एनर्जीज आपकी वर्गो दिखाई दे रही है। ओके, ये मुझे दिख रहा है। अभी देखते हैं आपके पर्सन का आपके तरफ, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो उनके एक्शंस क्या है आपके लिए। वर्गो के पर्सन के एक्शंस बताइए हमें प्लीज स्पिरिट, 2025 में क्या होंगे। वर्गो के पर्सन के प्लीज हमें एक्शंस बताइए क्या होंगे। प्लीज हमें वर्गो के पर्सन के एक्शंस बताइए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें वर्गो के पर्सन के एक्शंस बताइए। फ्रीडम, आपके पर्सन ने अगर आपको बांध के रखा था, आपको स्टक रखा था, वो आपको फ्री करेंगे। मतलब जो वर्गो चाहते थे, ओके, इस पर्सन के साथ आप मतलब अलग होना चाहते थे, बट ये पर्सन या तो आपको बहुत ज्यादा स्टक करके रखा था, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा आपको स्टक रखा था। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे और आप ऐसे रिलेशनशिप से बहुत जल्दी फ्री होने वाले हो, जो कि आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपने ये मैनिफेस्ट किया था, मतलब आप चाहते थे कि आप नहीं रहना चाहते हो उस रिलेशनशिप में, ठीक है। न्यू बिगिनिंग,
एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लव लाइफ में। ओके, क्योंकि आप अपना रिलीज करोगे, पास्ट को रिलीज करोगे। ये उनके लिए जिनके लिए कार्ड बहुत ऐसे आए थे कि रिलेशनशिप, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप डील कर रहे थे, जिसमें कुछ भी करके चेंजेस नहीं हो रहे थे। मतलब आपने सब कुछ ट्राई किया, यू ट्राई एवरीथिंग, एवरी मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग एवरीथिंग, गुरुजी बाबा सब कुछ हो गया, बट फिर भी उस पर्सन में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे पर्सन को आप रिलीज करोगे एंड आप न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड, गो आउटसाइड, आप बाहर घूमने जा सकते हो अपने बंदे के साथ। आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आप चॉइस करोगे कि आपको क्या चाहिए। बेसिकली जब आप चॉइस बनाओगे, आपके पर्सन भी चॉइस बनाएंगे। अगर ये ऐसा कंफ्यूजन रहेगा कि ये चूज नहीं कर पा रहे हैं आप में और किसी और में, तो इनको क्लैरिटी मिलेगी और ये चूज करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली ये आपको चूज करेंगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि आपके लाइफ का यहाँ पे न्यू साइकिल चल रहा है। देखते हैं आपको कौन से आपके चक्रास पे काम करने की जरूरत है। वर्गो, हमें वर्गो के लिए बताइए कि वर्गो को उनके कौन से चक्रास पे काम करने की जरूरत है। प्लीज गाइड कीजिए हमें कि वर्गो को उनके कौन से चक्रास पे काम करने की जरूरत। वर्गो, अगर आप गॉसिपिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको गॉसिपिंग बंद करनी चाहिए, क्योंकि आप कि आप अगर गॉसिपिंग बहुत करते हो तो उसकी नेगेटिविटी ही आपके लिए लोग मानते हैं। ट्रिकरी, कोई ट्रिक्स यूज मत कीजिए, कोई मतलब किसी को चुराने के लिए कोई ट्रिक्स लेने की जरूरत नहीं है। प्रिजर्वेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो भी पास्ट है उसको रिलीज कीजिए। शायद से आप अपने पास्ट को बहुत होल्ड करके रखे हो। एंड वर्कहॉलिक, आपको आपके सैक्रल, इवन आपका कर्मा साइकिल, आपको रूट पे काम करना है और आपका थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करने की जरूरत है। वर्कहॉलिक अगर बहुत होगे तो देखो आपको अपनी क्रिएटिविटी साइड को ज्यादा पुश करने की जरूरत है और काम पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जब अपना पास्ट रिलीज कर दोगे ना, जो भी पास्ट है, मतलब उस पर्सन के अगर याद में ही हो आप, कुछ एक्शन नहीं है, तो वो आप जब रिलीज करोगे तो आपकी लाइफ है ना एक क्रिएटिविटी साइड की तरफ जाएगी और आपको ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर नेगेटिव साइकिल को ही लेके बैठे हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही है, और रिलीज करो बेसिकली, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही है कि अगर आप अपने कोई सीक्रेट किसी से शेयर भी कर रहे हो तो उस वो पर्सन उस सीक्रेट्स को या कुछ को ऐसे घुमा फिरा के किसी और को बता रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। दैट इज जस्ट फॉर अवेयरनेस। तो आप अपना कुछ भी सीक्रेट शेयर करते हो तो थोड़ा ध्यान देके। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग वर्गो। अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।